So hello everyone, we are back again with a new video. So in this video again we are going to cover one markers and that too from the similar chapter on how do organisms reproduce, क्योंकि एक काफ़ी lengthy chapter है. So let's get started. How can the chromosomes be identified? ये CBSE 2014 में पूछा गया है. So at least ये क्वेश्चंस तो हमें कवर करने चाहिए. So the chromosomes are the thread-like structure having a specific shape. कैसा होता है, ऐसे 8 जैसा इनका शेप होता है and they can be identified when the cell divides. तो ये इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं. वाइज टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटल सैक इज 2 डिग्री लेसर देन द बॉडी टेम्परेचर. ये CBSE 2012 और 2014 दोनों में पूछा गया है, तो इस नज़र से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. बिकॉज अ लिटिल लोअर टेम्परेचर हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अ सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर स्पर्म प्रोडक्शन. अब जैसे पता है हमें ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है. तो ये 2 डिग्री कम, यानी कि स्क्रोटम में जो हमारा टेम्परेचर रहता है वो 35 डिग्री सेल्सियस रहता है, क्योंकि इस टेम्परेचर के अंदर रहते रहते जो हमारे स्पर्म सेल्स हैं वो अच्छे से प्रोड्यूस हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर पॉलन ग्रेन्स? पॉलन ग्रेन्स आर यूजुअली मेल गैमेट्स ऑफ फ्लावर. यदि हम मेल गैमेट्स ऑफ फ्लावर कहते हैं, बट जनरली ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, ना कि ये मेल गैमेट होते हैं. तो ओवरऑल हम दोनों आंसर्स में से किसी को भी लिख सकते हैं कि दे आर द मेल गैमेट्स और दे कंटेन्स द मेल गैमेट्स. डिफरेंशिएट बिटवीन जर्मिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. CBSE 2011 में पूछा हुआ सवाल है. जर्मिनेशन द प्रोसेस व्हेन एन एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग. अब एम्ब्रियो क्या है? जाइगोट है, जाइगोट से डेवलपमेंट हुआ तो एम्ब्रियो बनता है. एम्ब्रियो जब धीरे धीरे डेवलप होता है तो एक सीडलिंग बनता है, यानी कि एक छोटा प्लांट बनता है. वही फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है. इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. एक्सपेंड STD का फुल फॉर्म बताना है. सो हियर द फुल फॉर्म इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल. तो पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल में क्या अंतर है? द पॉलन ग्रेन्स कंटेन्स द मेल गैमेट्स. पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स को कंटेन करते हैं, वाइल द ओव्यूल्स कंटेन फीमेल गैमेट्स ऑफ द फ्लावर. जैसा कि मैंने अभी बताया था, हम इसको गैमेट बोल भी सकते हैं या फिर गैमेट करने वाला स्ट्रक्चर भी इसे बोल सकते हैं. Moving to next question, what are sexually transmitted diseases? The diseases that spread through the sexual contact are called sexually transmitted diseases. यानी कि डिजीज ऐसे ही नहीं ट्रांसमिट हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, लेकिन अगर वहाँ पर कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, सेक्सुअल बॉडी कॉन्टैक्ट होता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कैन बी transferred or transmitted. Name a STD that damages the immune system of the human body. तो ये भी 2015 में पूछा गया, ऊपर वाला भी 2015 में पूछा था, तो इसका आंसर है एड्स. एड्स इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट डैमेजेस द इम्यून सिस्टम. अब इस पर क्या होता है, इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, इंसान को खाना वगैरह कुछ बचता नहीं है और एक बहुत खतरनाक लेवल की वीकनेस होती है जिससे कि बाहर आ पाना असंभव सा हो जाता है. What happens when egg is not fertilized? When the egg is not fertilized, the blood and mucus comes out through vagina. This process is called menstruation. तो जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो ब्लड और म्यूकस जो हमारे बॉडी के अंदर इम्प्योरिटीज या फिर कोई भी अदर लिक्विड्स प्रेजेंट है वो बाहर आते हैं एक फीमेल बॉडी से थ्रू वजाइना. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है. मूविंग टू 10th question, why does lining of uterus becomes thick and spongy every month? So because it happens because of the action of progesterone to receive and nurture the development of embryo. जो प्रोजेस्ट्रॉन का एक्शन होता है जो कि होता है नर्चर करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं डेवलपमेंट करने के लिए एम्ब्रियो का, उसको उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली प्रोवाइड कराने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है जो यूटिरस लाइनिंग है वो थिक हो जाती है. व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एड्स? सो इट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसमें हमें इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाता है पूरी तरीके से खत्म सा हो जाता है. लिस्ट एनी टू बाइसेक्सुअल फ्लावर. तो पिछले वीडियो में हमने कवर करा था यूनिसेक्सुअल फ्लावर, उसका एग्जाम्पल था हमारा कुकुम्बर. और तो इसी तरीके से यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर में आ जाता है हमारा हिबिस्कस और मस्टर्ड. इन दोनों में से कोई एक उठाया जा सकता है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच पार्ट डेवलप्स एज फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर. तो फ्रूट में कौन डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद? सो फ्रूट में जो डेवलप होता है वो होती है ओवरी, क्योंकि आउटर स्ट्रक्चर होता है. ओवरी ग्रोस रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट. विच पार्ट डेवलप एज अ सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर. तो सीड में कौन डेवलप होता है? द ओव्यूल्स डेवलप अ टफ कोट एंड गेट कन्वर्टेड इनटू सीड. जो हमारे छोटे छोटे से ओव्यूल्स है उनके बाहर क्या हो जाती है, एक लेयर लग जाती है सीड की, टफ सीड कहते हैं फिर जिन्हें ओवरऑल. तो एक क्या होती है, ओव्यूल्स हमारे वो स्ट्रक्चर है जिसके बाहर टफ कोट लग जाती है और एक कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फीटस और फोइटस? कुछ भी आप इसे कह सकते हैं. द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज नोन एज फीटस. अब क्या हुआ, एम्ब्रियो हुआ, एम्ब्रियो के बाद हम बोल सकते हैं एम्ब्रियो की स्टेज है. एम्ब्रियो के बाद एक फर्दर डेवलपमेंट स्टेज आती है, यहाँ पर बॉडी ऑर्गन्स को क्या करा जाता है, आइडेंटिफाई करा जा सकता है. उसी स्टेज को हम फीटस कहते हैं. व्हाट इज स्टिग्मा? द टॉप ऑफ कार्पल वेयर पॉलन इज रिसीव्ड ड्यूरिंग पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज स्टिग्मा. स्टिग्मा क्या है? कार्पल का टॉप मोस्ट पार्ट है जहाँ पर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स रिसीव होते हैं. व्हाट इज मेनार्ज? द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इन अ फीमेल एडोलसेंट इज कॉल्ड मेनार्ज.
Moving to 18th question, that is what are the two functions of testis? It produces testosterone hormone. It also produces male gametes called as sperms. What is placenta? तो ये एक important question बन जाता है, recent papers में भी पूछा गया है. Placenta is an organ that develops in the uterus during pregnancy. This structure provides oxygen टू अ ग्रोइंग बेबी. तो ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग का इसका काम होता है, इसके अलावा भी इसका कुछ काम होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे. राइट, टू फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, दो फंक्शन बताने हैं प्लेसेंटा के. दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू अ ग्रोइंग बेबी. बढ़ते बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. साथ ही साथ इट ऑल्सो रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बेबीज ब्लड. ब्लड में प्रेजेंट सारी इंप्योरिटीज को जो प्लेसेंटा है वो बाहर कर देता है, इसलिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन बन जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो 20 क्वेश्चन हमने इस पर और कवर कर ली हैं. दिस इज अबाउट पार्ट 4. सो इस वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.